भी ठंडे हो लेना में ये उन्होंने देख लग पर नहीं बस इब्जा कुछ बात नहीं रही आगे और इब्जा कहनी खत्म हो गई बस उल्टी दिखानी शुरू करें फिर उल्टी ने उल्टी उल्टी तो होंगे तो यानी हार का चलता हार का पोई चला जाएगा सही करा सही करा तो और नहीं हकीकत में बात जो है ना जब सच्चाई की बात सारी जानकारी इंसान ने हो जाएगी वो किसी ने भी हो जाएगी वो इन बातों से हारने वाला नहीं मिलना चाहे वो चाहे मौलवी है चाहे पंडित है चाहे कोई भाई एक पापी हो ना पापी महापापी ने भी अगर जानकारी हो जाए सही वो भी आप छोड़ दे देख ऐसा रास्ता है हाँ वो भी छोड़ दे खुदा की खुदाई है और देख मिसाल देना बतेरे लोग समझावे भाई समझा लग रहे मंदिर में भी समझावे मस्जिद में मंदिर में तो दिखाओ कौन समझ रहा मस्जिद में गुरुद्वारों में सारे नए जगह जगह बतेरे जो है ना लोग हैं दुश्मन समझाने देते लेकिन उनकी जो गहराई बारीकी बात जो है अब बनवा तो किसी समझ में आती नहीं और जो है भी जो है एक आदि और तो उसकी गहराई में पहुंच के देखी जाए बात हम कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम जैसे हैं जैसे कैसे ही रहेंगे या खुदा के वहां जाके भी हमेशा कैसे रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है जिस देवताओं ने हम पूज रहे ना उनके मतलब हमारे अंदर ही है रगड़े वे क्या है वे ये हैं किताबों में भी जो लिखी है पढ़ी और देखी हमने उसमें यहाँ लिख रहा गुदा चक्र पर गणेश का वास है गुदा चक्र कहना क्या है यहाँ पे साफ आता है इसको गुदा चक्र बोलते हैं अच्छा जब इंसान उसकी लो लगाएगा खुदा की और उसकी लो में इतना मगन हो जाएगा अपने आप पे ने भी भूल जाएगा तो उसके आत्मा सुन उठते चले जाएंगे यानी उसका जी दाब पड़कर शरीर के अंदर से खींचना शुरू होगा और जो खींचना शुरू होगा जी जब तक शरीर उसके पाँव बिल्कुल मरे के बराबर हो जाएंगे और हाथ भी अंत तक मरे के बराबर हो जाएंगे उस टाइम पर क्यों उस टाइम पर ना हाथ हला ना पाँव हला ना कुछ पता दुनियादारी का जी लो लगी तो जी को दे मुंदे पड़े तो मुंदे से सीधे पड़े सीधे से पड़े तो जीव यहाँ तो मतलब उसके मनों की पूर्ति होके और जीव आगे चढ़ेगी रूह शरीर में तो आगे सिमटेगी यानी दुनिया में खिंडी हुई है इसमें से दुनिया में से समेट के और एक लो लगा कर दुनिया को भूलना है दुनिया के भूलने का नाम मौत है जो दुनिया ने जीती जिंदगी भूल लेगा अपने परिस्थिति के द्वारा तो जीती जिंदगी को भूलता चला जाएगा और मौत के मुंह में नाक गली करता चला जाएगा तो फिर यहाँ आने का थम आया यहाँ हमारा क्या है यहाँ विष्णु भगवान का वास है नाभि में नाभि कहें सिंधी में विष्णु भगवान क्यों कहें यहाँ पालन करता जो खाना जाएगा शरीर के अंदर वो यही जाएगा थमेगा यहाँ जितनी नस है सारी का जोड़ यहाँ है पूरे शरीर की नसों का और यंत्र जो खाना रक्त बनाया कर चला होगा तो सारा यंत्र रक्त पूरे शरीर में जाएगा ब्रीक से ब्रीक नसों में तो इसलिए विष्णु पालन करता बताया यानी पालने वाला न पालन पोषण करने वाला जो कर्मा बाप वो बच्चे का पालन पोषण फिर जी यंत्र खींच के लू ध्यान स्थिर हो जाएगा लू यंत्र खींच के दिल पाएगी दिल जाए जी वर्मा जी का बात बताया हर जीवा खिंच पे गले में आ जाएगी और गले में घुटन महसूस करेगा यहाँ शक्ति का वास बताया शक्ति कहने कहें वो देवी कह दी समझाने ने शक्ति उस चीज का नाम है जो हमारी ताकत है वो हमारी ताकत सारी ढिल्ली हो जाए यहाँ तो ही जी मैं दम घुट लगा दिद्दे भी बठन लगा मरने की परिस्थिति कुकर होगी उसके ध्यान के द्वारा स्थिरता के द्वारा मेरी आँख की पुतली में पलटेगी और जिस टाइम में पटल लगे और वापिस आवेगी तो जो आम लोग मरे तो मौत अपना काम कर जाए इतने जिद्दे पथल कर वापिस नहीं आते
इतना समझ जहन है लगो ये जहन है हमारी ताकत। जिस दिन यह जहन ढीली होगी तो 8 दिन खाना बंद कर दे, तुझे जहन का पता लग जाएगा क्या चीज है। तू जब पूरा खिंचाव होगा, शरीर पर दर्द होगा, तापमान बढ़ जाएगा, इतना तापमान बढ़ जाएगा जैसे बुखार बने, शरीर पर दाब पड़ने पे बनेगा। चाहे बोझ तड़ा दाब आओ, चाहे पैनी में सांस रुक कर दाब आओ, चाहे बुखार की दाब आओ, चाहे किसी किसी फंसी की दाब आवे, चाहे जहर की दाब आवे, जब शरीर पर दाब होगा तो इस पर तापमान बढ़ेगा, इतना गर्माहट इसमें अंदर आ जाएगा, अपने आप पे महसूस देगा कि इसमें डीक बढ़ेगी। क्यों ये बात की मैं जानकारी कर रखी। मैं आज जगह जब घुट लिया बोल मारा लगा, उन्हें कहना भाई मुझे नहा दे, और हमें नहाने लगे तो कहना रख पानी गिरता है मेरा गात में आग उठ रही, पानी भर भर उन्हें बाल्टी गिरवाई जी उसकी अग्नि शांत न हुई, और फिर जी बेहोशी आली, फिर कोई गेर हो गया। अच्छी सी तरह या प्लास्टिक जो है ना, जीती जिंदगी भी इंसान हर कोई कर सके, औरत हो या मर्द। अगर खुदा की दरगाह में जीती जिंदगी पहुंचना है तो यह प्लास्टिक करनी जरूर पड़ेगी, जब अपना आपा हम सफल कर सके। नहीं, खुदा हमें सफल करना चाहे तो ठीक है, उसके हाथ में है, लेकिन करता वो भी करना हमें पड़ेगा। यानी इच्छा उसकी होगी, करना हमें ही पड़ेगा। खुदा समय के अंदर खुदा के जितने गुण लिखे हुए हैं ना, शास्त्र में, गीता में, रामायण में, कुरान में और बाइबल में, जब ध्यान दे के देख लियो और खूब खोज के देख लियो, जितने समय के अंदर है गुण खुदा के अंदर है, समय के अंदर भी है। ले समय एक वह चीज है यह कभी खत्म नहीं होगी। हम खत्म हो जाएंगे, हमारे बड़े हो जाएंगे, उनके बड़े हो जाएंगे, अगले हो जाएंगे, उनके अगले हो जाएंगे, सारे होते चले जाएंगे, लेकिन समय समय चलता रहेगा। इस समय का ना किसी ने नहीं पता कद यू बढ़िया और कद यू खत्म होगा कि ना होगा। यू समय किसी की बाह पकड़ो नहीं फिरता, हम खुद समय की बाह पकड़ो फिर, कि उस समय के हिसाब से हम परिवर्तन करना चाहे। बीमार हो गए तो दवा लेनी, चलो बताइए दिक्कत है, चलो डॉक्टर। इसलिए वो समय अगर जब भी हमें लेना चाहेगा तो डॉक्टर भी नहीं बताएगा। उसके हम कितनी इबादत करेगा, कितने मुद्दे पड़ना, जो हमारे गेल होना होगा। वो क्यों होगा? हमें भी कुछ ऐसे ही कर्म कर रखे। अगर हमारे हाथों ने कुछ जुल्म कर रखे तो उसकी सजा भाई हमें पूरे शरीर में भुगतनी पड़ेगी। खुदा ना खाता मैं कोई आदमी को बड़ा घोट दिया, मार दिया होगा, तो वो नतीजा, उसका नतीजा सिर्फ मेरे पे जो दोष चढ़ा, खुदा पे नहीं लगने का, न समय पे लगने का। ये जो खुदा में और गुण है, मैं देख कौन से हैं, मेरे तो बता, मैं बताऊँ है कि नहीं है। नु कह समय की चाल है, जो इंसान अच्छा बुरा करता रहता है, पल पल में समय बदलता चला जाएगा, एक सेकंड में बदल जाएगा, सेकंड से भी आधी सेकंड में बदलेगा। अति समय जो है ना, मतलब कभी कोई बीज इतना सा बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बड़ा हो गया, नहीं होता था। यह परंपरा हर किसी के लिए अगला जमता जा रहा और पिछला खत्म होता जा रहा। वो चाहे लोहा है, चाहे लकड़ी है, चाहे आदमी है, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई पेड़ पौधा है, जब उसकी उम्र पूरी हो लेगी, कहानी खत्म हो लेगी। हर कोई पेड़ 1000 2000 बरस के पेड़ हो जाए। कौन से पेड़ थे? बढ़ के, यानी जिनको अमर बताया गया। अमर कौन से हैं? जिनकी टहनी काट के हम काट दे वो भी जिंदी रहे। जो कर पॉपुलर है वो अमर है, बढ़ने काट दे किलखन है। निरे पेड़ ऐसे है जो उनको नहीं काट कर काट देंगे तो फूट जाए। उन पर एक अमर पद का
बास लगे हुआ है एक किस्म से। हमारे में कभी मरने वाली चीज नहीं, मरने वाली होती तो मैं काट के जो काट दे सूख जाती। इसी ढाल अगर इंसान ने भी अमर होना है, इंसान अमर नहीं, क्यों नहीं, और कुछ शक्ति ने प्राप्त नहीं कर सकता, मामूली खेल नहीं, इतना तो करना बस की नहीं कि चुतड़ो मना हुआ है जड़ भी कर गए के, और मामूली खेल नहीं आयु। और हाँ, जो खुदा की सच्चे दिल से इबादत करके लगन लगाएगा, उसके ध्यान में मगन हो जाएगा, उसने अपनी मौत का पता लगा किस टाइम में। एक तो है सहूलियत, ये फायदा होगा। दूसरा वो हस्ती देख लगा, जो उसी हस्ती में दुनिया रात दिन रोजे नवाज तीरथ व्रत और जो पूजा पाठ और या घमन करने लग रहे ना, सब लोग कोई कुछ कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है, ये सिर्फ उसी के लिए कर रहे हैं। वह हस्ती मिलेगी जीव, जीव अपने मन ने शांत करके, जीव हम अपने मन ने शांत कर लेंगे और शांत करके अपने शरीर में तो अपनी रूह न काट कर उड़ा लेंगे, सीख लेंगे, तो हम पूरी तरह शांत हो गए और मरने से भी बच गए, मरने के मौत के मुंह मरने भी निकल गए और इसका डर भी खत्म हो गया मौत का। उनका शरीर खत्म कर लो, कोई तो शरीर है जी भी जाना, कोई कर लो ना, कोई पता नहीं बात। वो जो उनकी लगन सच्चे दिल से खुदा में लगी तो वो लगी, वो हमेशा हमेशा के लिए सफल हो जाए, वापिस कभी भी में लोग हजरत हो। जो जीती जिंदगी दुनिया में रह कर खुदा की दरगाह देख कर और लोगों तो बताऊंगा कि नू ना करो नू हो जाएगी, पर उन लोगों की जो मान ले वो ठीक है, जो नहीं मानता वो गया काम। ये मारा कहता है बहुत से पाप करें, फलाना करें, ढिगड़ा करें, पाप कौन नहीं करे, देवता सार के भी पाप कर ले। वो था वर्मा जी कहें जिनने, उन्होंने अपनी लौंडी का भोग करा। इसी धाड़ भाई जितने भी छड़ इन्होंने भी करे, जिन्होंने भगवान के हैं, कृष्ण जी था, उसने भी वो धोखे तो मरवा था। वो क्या कह रहा है, जिसकी के लड़ाई थी अर्जुन की, उसकी है वो न दूर लेगा, कितने ने करो नहीं आने का, इतने जो है ना, क्यों अब तो सस्ता हथियार ठाना, मैंने कहा खतक में हथियार नहीं ठाना, अठाया ही नहीं, बस गोल चक्कर से था। ये बाद में पूछा कहना, महाभारत में जब पूछा युधिष्ठिर से, कहना कि देखा तुझे, मुझे कुछ नहीं देखा, मुझे तो चक्कर चलता देखा। जिसकी भी मौत होती चक्कर तो होती, तीर नहीं दिखे थे, तीर नहीं मार रहे थे उन्होंने, वो चक्कर मार रहे थे। तो मारने का काम तो खुदा का ही है, पैदा करने का भी सीखा है, वो पैदा करो या मारो, नाम तो सीखा होगा, इसलिए उन्होंने चक्कर दिख रहे थे, बस और कुछ नहीं दिखे, तीर नहीं चले दिखे थे। कहते भाई मुझे तो चक्कर ही दिखा, जितने भी मरे उसी से मरे। जैसे गहराई में बात या आदमी चले, कुरान मजीद के अंदर भी गहराई में पहुँचे, कब लफ्ज के यानी एक बात के कई कई मायने हैं। अशरफुल मखलूकात जो बताया कुरान मजीद के अंदर लिखा है, वो क्या लफ्ज है, उसने ये कहा यानी कि इंसान जो है अशरफुल मखलूकात, यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ इंसान है, इससे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे हीरा हो, चाहे सोना चांदी है, कितनी जवाहरात है, यानी इस हस्ती से बड़ी हस्ती उन्होंने कुछ नहीं बताई। फिर खुदा के नाम, खुदा हमारे भी कहते हैं शंभू, शिवम माने तो अपने आप, और भोगे मैंने भगवान के, खुदा जो भी सारा अपने पे हुआ है, यानी खुद खुदा। लेकिन वो बात है, एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा घट में बेटा, तीसरा बिनारा, चौथा है परंपरा, जिसका कोई पैर नहीं पाया। हम तो हैं में कण उसके, उसी चीज के कण हम हैं, जिस चीज ने हम ढूंढते फिर, और जीव हम अपने आप ने ढूंढेंगे पहले,
जीव उसकी कुछ पहचान पाओगी, जीव हम आगे देखेंगे। हम गाड़ी में कहीं जाना, मतलब हम कहीं दूर जा रहे, पता नहीं हम दूर जाकर चढ़ गए, उल्टा आने का पता नहीं। हम किसी से पूछेंगे भाई, हमें भाई फलानी जगह जाना था, और कोई सवारी है कि कहना पाओगी तो, पर देख लिए भाई आ जाएगी, बस आओगी। खैर बस आएगी, उसके मन में शांति नहीं हुई कि पता बस कहीं और जाती हो, तो बैठ लस में पूछा, लोगों ने बताया कहाँ, फलानी जगह जाएगी दिल्ली। सफर से आएगा, हमने कहना हाँ चल दिल्ली जाएगा, लेकिन मन में सुकून नहीं फिर भी कि पता वो जाएगी कि नहीं जाएगी। फिर जाए ना वो जब टिकट वाला टिकट दे जाएंगे, उनने सुकून हो जाए कुछ, हाँ जाएगी। फिर भी मन में दुविधा, फिर तो दुविधा खत्म हो जाए सारी, लेकिन फिर भी दुविधा। वो कहेंगी ऐसा ना हो कभी कहीं इसका एक्सीडेंट हो जाए, अरे राम जाए तो फिर भी न जान पाओ। तो भाई सीधा भाई ये रगड़े, ये खुदा की खुदाई जानकारी वो अपने आप लेकर चला जहाँ जाएगी। एक तो हम है वह ताकत जो खुदा की ताकत है, हम भी है उसी ताकत के साथ हम बोझ उठाओगे, धरेंगे, करेंगे। इतना वह ताकत मेरे अंदर रहेगी, इतना हम सब कुछ करते रहेंगे, जीवाली कड़के उठ जाएगी, कुछ नहीं करना। दूसरी ताकत जर्रे जर्रे के अंदर है, जिसने कहा जर्रे जर्रे कण कण में, रोम रोम में समाया आया। मंदिर में कहे रोम रोम में बसने वाले राम, लेकिन नहीं पता कौन से रोम में बसने वाला, इसने तो कहे रोम। वो नाच रहे कह रहे नहीं, पता नहीं कौन से रूम में कह रहे। जर्रे जर्रे में खुदा ने कह रहे, जानकारी नहीं कर रहे है कुकर। तो जर्रे जर्रे का जी पता लग जाएगा खुदा है कुकर। इसके अंदर इतने ब्रीक ब्रीक कीटाणु, इतने ब्रीक ब्रीक कीटाणु है, अब तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, सुई की नोक धरने की जगह नहीं मिलेगी। और इस ब्रह्मांड में एक उल्का पिंड कम से कम भी पीछे से सुना हो तुझे, 2-2.5 महीने पहले चला था, ऊपर से टूट के को तारा। और आज तो उसने कम से कम 3-3.25 महीने कहते धरती के नजदीक आता। अनु कहते टकरावा धरती था, धरती से टकराएगा तैस नैसे। लेकिन फिर धरती तो कुछ बच कर ही करेगा, लोगों ने हवन में अग पूजा करी, अब वो छुकन है बच गई धरती। तो जो सा 3-4 महीने में आने का मतलब धरती के लगा लगा जिसकी रफ्तार ऐसी बताए ना 1200-1400 किलोमीटर की थी घंटे में। तो वो लगा कम से कम 3 महीने में आने। तो उन्होंने बता जी वो इतने दिन में आने का लगा, कितनी ऊंचाई की बात होगी, वहां तो आया होगा। अरे ब्रह्मांड से भी पता नहीं कितने ब्रह्मांड है। और जब धरती पर कण कण में ब्रीक ब्रीक जर्रे जर्रे में रगड़ा है, तो कितनी रूहें होंगी जो करे रेते की बुग्गी घेर दी, और उसमें चमकने कण हो, चमक जाए नहीं रही। उन्हीं मजा हम खुदा के जो अंदर हम में कण है, जितने भी जी जंतु हैं सब है के छोटे दर बड़े लोग, जी गेहूं के पीछे ची उनकी रोटी महात्मा लोग खावे न, क्यों पाप नहीं करते, पाप क्यों नहीं करे। जीव एक दाना धरती में जम है, और एक दाने के 50 दाने उसके अंदर पर लगे हैं, इनका कितने बच्चे पैदा करेंगे। इंसान तो एक बच्चा पैदा करे साल, लेकिन वो कितने करेंगे एकदम। ताकत तो खुदा की वो उसके अंदर भी है जी, भी तो छोटे से बड़ा तो ईंट बोध है, लोया बोध है, कभी भी नहीं जमने ना होने की ना उसका कुछ लगना। तो लोया क्यों नहीं खाते जी, तो पाप नहीं करता। लोया खा, मिट्टी खा, राख खा, कुछ ही खा, लेकिन वह चीज खा जिसमें जैन नहीं, और जिसमें जैन है वह खाओगा तो पाप का भागी बनेगा। जो काम तो कम से कम का क्या में तो दूध पीवे ना, लुहारू का हो, कचड़ों का हो, हमें मजबूर करके अपने स्वार्थ के लिए
घर में बांध रहे, उनका दूध ले रहे पी रहे, ये भी पाप है। फिर नू कहा कि इन बातों के चक्कर में न पड़ो, ये रगड़े रड़ा कर, अगर इनके रगड़े में पड़ेंगे हमारा ध्यान विचलित होगा, और ध्यान जब डंगा डो रहेगा तो हम किसी भी कीमत नहीं बच सकते, हमारा ध्यान उलट हो ही है। कुकर जब एक चक्की चलती हुई उसके ऊपर नाज पिसाए गिर जाए, अगर नाज गिरते भी कोई दाना किलड़ी की जड़ में कहीं उलझ गया और उसके ऊपर 1 कुंटल 2 कुंटल नाज और भी पिस गया, वो रीढ़ क्या नहीं तो पिसने का नहीं, जी वो रिड़क जाएगा, जी वो पिस जाएगा। तो नोई जी हम किलड़ी की बराबर में उस खुदा की याद में अपने मन ने डुलाने के नहीं अब हम बैठे, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई जिम्मेदार, ना सोच सकता, ना कुछ नहीं। सीधा मेरी लोग उसमें लग गई, एक दिन का काम नहीं, बड़ी परिस्थिति बड़ी मेहनत करनी पड़े जाकर लो लगे, और जब लो लगी तो नुमान लो उसने संभाल कर रखो, बचा कर रखो, जंतर मंतर करके उसने बर्बाद ना करो, यानी कुछ करने के लिए कुछ देना पड़े। अगर वो जंतर मंतर किसी के लिए करेगा भी या किसी के दुआ करेगा, जैसा मान लो कोई बीमार पड़ा, अगर कोई सच्चे दिल से खुदा की इबादत करने वाला है ना, अगर बीमार ने कह दिया बेटे कि बीमार हो, कोई नहीं चल हो जा पाठी खड़ा हो जा, न मान लो ठीक हो गया, कि उसकी दुआ इतनी लेगी काम करेगी, इतनी दुआएं काम करें तो सच्चा आदमी होगा उसकी दुआ लगे नहीं लगेगी, लेकिन उसने ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेहनत थोड़ी मेहनत करके नहीं उसने हाथ लगी या कमाई, हीरा छाप ताले भीतर रखे जाए तिजोरी करने, गधे के गले में नहीं बांधा जाता, जो गधे के गले में बांधेंगे गधे तो कहीं लोट नहीं मारा जाएगा और वहीं खुल के गिर जाएगा, वो मेरे मतलब कर आने किसी और, इसलिए वो जो कलमा है जिन्हें कलमा कहें, कलाम इलाही भी कहें, उसने बाग आसमानी भी कहे, हमारे लफ्ज में उसने आकाशवाणी कहे, उसने कीर्तन भी कह दें, शब्द भी कहे, है वो एक ही चीज, उसी चीज का नाम। ये कहते हो पढ़ो कलमा, हम किताब में पढ़ रहे, किताब में कलमा कैद नहीं होकर रह सकता, खुद खुदा का नाम है वो, यानी आकाशवाणी कह दिया, आकाशवाणी वाणी का मतलब है आवाज, आकाश से आई हुई आवाज, उसका आकाशवाणी कहें, बागे आसमानी भी उसे के, बाग बाग मने आवाज, आसमान से आई आवाज, उसको बागे आसमानी कहें, बात वो भी एक ही है, जर्रा जर्रा कहला कण कण कहला, बात एक ही है, समझने का फेर है, जो समझ गया वो पैर हो गया, ना समझा अगर वो आवाज किसी ने एक बार भी सुन गई अतनु समझ ले एक बार मुझे खुदा का नाम ले लिया, एक बार ले लिया, अगर रोज सुन रहा तो मैं उसका नाम लेने लग रहा, और मुँह तो करा राम 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 और ध्यान मारा करे, भैंस मारे बकरी में कटड़े में बकरे में फलाना बबनू कर ले, हमारा काम धंधा न होगा, वहाँ हमारे पे जैसे जैसे रहेगा फलाना न होगा, जैसे दुनिया की चीज़ है, दुनिया का काम है, दुनिया में रहेंगे, क्या पता खुदा किसके रखवा दे, किससे दुआ दे, किसके दे दे, ये काम तो कर रहा, हम थोड़े कर रहे, हम उसी को कि ना छोड़े थे सही, जो कोई मारता दे रहा जिब भी कोई बात नहीं, दुआ दी ठीक है, नहीं दुआए उसका करता था मैं करवा दिया, तो जब हम अपना मन ना शांत रखेंगे शांति बन जाएगी, ये मेरे पीछे कहेगा हम उनके नाम का कोई खरात करके 2 रुपये दे दे, 100 दे दे, 1000 दे दे, और उसका भला हो जाएगा, कभी भला नहीं होने वाला उसका, क्योंकि खुद अपना भला नहीं चाहा दुनिया में रह, अगर वो अपना भला चाहता तो उस खुदा की इबादत करता, सच्चे दिल से लगन से करता, लेकिन हम तो किताब में पढ़ रहे, शास्त्र में पढ़ रहे, कितनी गीता पढ़ ले तो रामायण पढ़ ले, रात दिन माथा फोड़, और कितने देवी देवता दरगाह घी फूंक लो, पूजा पाठ कर लो, कितने सिर मार ले, कितने उनमें कुछ कर ले, कितना घी फूंक लो, कितना कुछ कर ले, कुछ फायदा नहीं। रावण ने 10 बार सिर काट के शिव जी पर चढ़ा था, फायदा कुछ नहीं हुआ था। अब भाई ये दुनिया में सारे बात सिखाने खतर बताने खतर हर मजहब के लोग सब बथेरे एक से एक, लेकिन कोई इन बातों पर ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं,
और जो कुछ मैं बता रहा कुरान में देख ली लिखी, मैं यहाँ बता रहा कर रहा। हाँ भाई, और जन जन सी बात ये सारी उसी डाल पाऊंगी जो कर्म बता, लेकिन वन तक जाता नहीं कोई। एक बुढ़ा मरता है, नो कहना बन जागता था भाई खा मैं तो बस टे मार लिया मेरा, अभी ऐसा कर लेता हूँ, 2 महीने निकलियो और भाई बासी ना खाइयो और देख ना मांगियो, हम आबाद हो जाओगे। वो तो क्या मर, इस सारी बात तो खोल के बता नहीं पाया। इमें करा के गांध उमा नुनू क्या बात मारा बाप, छतरी बनवा ली बड़ी बड़ी जो सब जाए बाहर छतरी ला के बड़ी सी धूप नहीं लगनी, बासी रोटी नहीं खाई एक दिन भी, तब जो बचे कुड़ी पे कुत्ते थे या डांगरे थे, जो उधार दिया वो मांगिया नहीं किसी को, तो बोल जाता बड़ा ही चिल्ला, थोड़े दिनों में भुक्के मारने का बहुत हो गया। कह रहा हमारा पप्पू भाई बहुत गलत कर गया, मतलब सारा बटवा दिया, ये मम्मर ने भुक्का मारने का, हमारा था भुक्का मारने का काम कर गया वो। ये भी इतने में कुछ सुना था, कहने लगा क्यों के बात भाई के कह गया ऐसा हो, कह रहा नुनू का था हमने ही करने लग रहे, देखे बाची ना खाइए देख न मांगे हो घूमने वाली करी हो, और देख हमने भी करने लग रहे थे, हमारा नाश है शहरी समझा दीजिए तब नुनू कही नहीं। कहना बोलना तो सही करती, समझो उल्टी समझोगे, उसकी बात का अमल गलत करोगे तो नाश थारा होगा किसी और का होगा। उसने नु कहा था धूम मनाली करिए, दिन लिखड़न था पहला दुकान खोल, दिन छिपने के बाद घर जा, ये तो धूम मनाली करना था। जो आज दुकान पर तुझे कमा के 1000 2000 10,000 5,000 या 500 का ही कमाए समझ है, 200 तेरे खर्चे में 300 बचे, बासी खाइए 6 दिन बासी ना खाना, ये बता तब रोटी बासी खानी बंद कर। उधार देगा मांगने के बाद ही थारा कोई चीज धर के जाए बदले में आज पे पीछे ले जाए, नु कहता हूँ मांगी ना मांगोगे तो उसके याद रहेगी, वो छुटवा लगा अपनी टेम से पहले पहले, और नहीं वो टेम ली कर देगा फिर आई गई हो जाएगी, देरी दर रह जाएगी। तीनों बात ने बढ़िया बताई थी, तम उल्टी करी न बता नाश थारा होगा किसी और को। इसी ढाल भाई कोई मारे में हो या थारे में लोग बहुत से ऐसे हैं, लेकिन बहुत सब तो हो नहीं करते, बहुत से जो जानकारी है, लेकिन जो सच्ची बात पे चल गए लोग, जिन्हें सच्चाई का पता लग गया और सच पर चल गए भाई, मैं तो सफल हो गए, यानी बाकी धारामदारी है दुनिया, नकली काम पर लग रहे। सबसे बड़ी हिफाजत बात न लाना, हम किसी को पीटना चेतना काटना मारना, अगर इस काम ना हम धर्म कहेंगे, अगर धर्म का काम है, ये भलाई का काम है किसी के लिए, तो फिर बुराई की है। बुरा काम कौन सा फिर, यानी दूसरों को प्यार करना, दूसरों को की मदद करना, वो बिना धर्म का काम हो गया। हम अगर किसी पर बददुआ लेंगे और वो हमारे तक बददुआ देगा तो उन्हें बतावा लगेगी, अगर नहीं लगेगी। और जब हम किसी के लिए बुरा करेंगे, हमारे तक दुआ देगा बददुआ देगा, वो बददुआ देगा तो हमारे बददुआ भी लगेगी, और जब हम किसी की बददुआ लेंगे तो नाश हमारा होगा किसी और को। जो इन बातों ने समझ के चलेगा, आगे बहुत से राम बनाएगा खड़े कर दिए, लोग राम ने पूजने शुरू कर दिए, मंड गए सारी दुनिया मंड गई। अरे जी शहरी खोल कर बता दिए, एक राम दशरथ का बेटा, वो भी तो इंसान था, तो भी इंसान है, जो काम उस राम ने करा तो भी तो कर सके, इतना जितना भला होता है इतना भला तो भी तो बन सके है? तो रावण ही क्यों बने, तो राम भी बन सके। और दूसरा मेरे घट में बैठा जो मेरे सारा काम करवा रहे, यह मशीन बिना किसी इंसान के खड़े चलने की नहीं, ना खुदा करने वाला सब कुछ, वो समझा रहा। यह मशीन बिना किसी इंसान के यहाँ खड़े चल नहीं सकती, चलाने वाला नहीं होगा, बनाने वाला नहीं होगा तो बन नहीं सकती, खुद खुदा आसमान है तो बनाने गिरने का सारी को कहीं नहीं दी तो कभी नहीं। संभालने अंदर संभालने में भी कोई इंसान की जरूरत होगी, क्योंकि इसके अंदर भी खुदा है, वो समझ होगा। सांप अगर किसी का काटेगा उसके अंदर भी वो खुदा की ताकत है, इसलिए वहां भी खुदा करेगा। बिच्छू की जगह काटेगा उसके अंदर भी है। जितनी भी जानदार चीज है उन सब के अंदर खुदा का वास,
यानी बस खुदा की ताकत उन सब के अंदर है। हम इनमें किसी को भी दुख देंगे तो नू ना समझ हम उसने दे रहे, खुदा ने दे रहे, क्यों हम तो सब तो उसी की तो संतान है। भाई एक बाप का 10 जाका था को थोड़ा एक बुरा कर रहा हो सर जो सारों को बचाओगा, बुरे के तो बचाओ नहीं तो कहेगा सारे की मार जाने। तो नू समझ कर ला कि जी मान लो हम उल्टा काम तो हम कर रहे और उसने धर्म का काम भी बताना और करण भी लग रहे। तो भाई जिस आदमी ने इन बातों की जानकारी है जाए उसको तो देखो खुदता नहीं, तो करने की भी वो चाहे कोशिश कर लो अगर होता नहीं। तो बहुत बात ऐसी है और जो समझावे बतावे, हिंदू मजहब में बतावे, मुसलमान मजहब में बतावे, कोई बुराई कभी भी कहा किसी ने किसी मजहब ने कट्टो फिटो मारो और वो करो, ये धर्म का काम है भाई। अरे तो सब लोग क्या मोहब्बत प्रेम, प्रेम खुदा का नाम है, प्रेम करो।